हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अ वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 23 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जान से बात करने के बाद योन चला जाता है। अब देखते हैं आगे। अलार्म बजने लगा तो ईबो की नींद खुल गई। वो अभी और भी सोना चाहता था, पर आज उसे अपने क्लाइंट के हस्बैंड को ढूंढना था और ये पता लगाना था कि कहीं वो सच में अनएम्प्लॉयड तो नहीं है। इसलिए उसके लिए अब और सोना पॉसिबल नहीं था। तो वो उठ गया। जैसे ही वो लिविंग रूम में आया, उसे वहाँ पर टेबल पर यौन का लेटर मिला। इबो ने जान की तरफ देखा, जो किचन में ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी था। इसलिए वो लेटर आगे पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, डियर इबो, अभी मेरे पास ना तो तुम्हें गुड बाय कहने के लिए वक्त है, ना ही हिम्मत। इसलिए मैं तुम्हें इस लेटर के ज़रिए गुड बाय कह रहा हूँ। और मैं दिल से ये चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों तक हम दोनों दूरी बना कर रखें, ताकि इस दरमियान तुम ये समझ सको कि कल रात हमारे बीच में क्या बातचीत हुई। मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया तुम उसे इतनी आसानी से माफ़ तो नहीं कर पाओगे, ना ही मैं खुद। पर हो सके तो कोशिश करना इससे हमारे रिश्ते पर कुछ ज़्यादा असर ना हो। और हाँ, अपने फूड सप्लाईज़ के बारे में ज़्यादा फिक्र मत करना। मैं तुम्हें वक्त पर ब्लड बैग्स भेजता रहूँगा। पता नहीं अब हम दोबारा कब मिलेंगे, पर मैं चाहता हूँ जब हम दोबारा मिले तो एक नई शुरुआत करें। यौन। ये वो उस लेटर को बार बार देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था यौन ये सब खुद से समझ गया या फिर जहान ने उससे बात की, क्योंकि जब आधी रात को उसकी नींद खुली थी उसने ईजान और जहान को बेडरूम में नहीं पाया था और उसने किचन से आती हुई हल्की आवाज़ें भी सुनी थी। पर ईबो को यौन और जहान को डिस्टर्ब करने का मन नहीं हो रहा था, तो वो फिर से सो गया था। हाँ, उसे बुरा तो लग रहा था कि वो यौन को गुड बाय नहीं कह पाया, पर शायद ये सही भी था। वो जानता था वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। साथ ही वो इस वक्त यौन को फेस करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। तो अब बस लेटर फोल्ड करके ईबो जहान के पास चला गया, उसे हग किया। उसने अपना ब्रेकफास्ट किया, मतलब खून पिया, और उसके बाद जहान और दोनों साथ में शावर लेने के लिए चले गए। उसके बाद दोनों तैयार हो गए। ईबो ने ईजान को बैग में डाल दिया, जो बिल्कुल स्लीपी लग रहा था और ऐसे आवाज़ें कर रहा था जैसे ईबो उसकी नींद खराब कर रहा है। पर तुरंत वो ईबो के बैग में सेटल भी हो गया। ये बात अलग है कि ईजान ईबो के बिना घर में रह सकता है, कम से कम कुछ घंटों के लिए तो सही। पर ईबो का उसे छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर ईजान घर में रह गया तो ईबो अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। आफ्टर ऑल वो उसका बेबी था और एक माँ अपने बच्चे से अलग कैसे रह सकती है। अब दोनों घर से निकले। 7 बजे से पहले ही वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पहुंच गए, जहां पर पहले से कम 30 लड़के लड़कियां आदमी मौजूद थे। जान और ईबो उन सब के बीच में से चलते गए, उस औरत के हस्बैंड को ढूंढते हुए। और जैसा कि उन्होंने सोचा था, करीब करीब 7 बजे वो सच में वहां पर पहुंच गया। ईबो ने चुपके से उसकी कुछ तस्वीरें ली और उसकी वाइफ को भेज दी, जिसे देखकर वो सच में बहुत शॉक हो गई थी। उसने तुरंत ईबो को कॉल लगाया और अपने हस्बैंड को गालियाँ देने लगी। उसकी बातें सुनकर ईबो को लग रहा था कि ये उन औरतों में से थी जो एक वक्त पर अफेयर एक्सेप्ट कर ले, लेकिन जॉबलेस हस्बैंड नहीं एक्सेप्ट कर सकती। अब ईबो और जान आगे बढ़े और उस आदमी से बात करने लगे। तब उन्हें पता चला कि वो सच में बहुत परेशान है। 4 महीने पहले वो न्यूज़ एंकर का काम करता था, पर उस कंपनी का बॉस अपने बेटे को न्यूज़ एंकर बनाना चाहता था, इसलिए उसे अपनी जगह खाली करनी पड़ी। और वो इसके खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकता, क्योंकि क्योंकि उसे काम पर से निकाले जाने की वजह ये बताई जा रही थी कि उसके पास एंकरिंग की डिग्री नहीं थी। उसके पास जो डिग्री थी वो उस पोस्ट के लिए काफ़ी नहीं थी। ईबो को उस आदमी की बात सुनकर सच में बहुत बुरा लग रहा था। उसने उस आदमी से उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो उन्हें देखकर वो खुद भी चौंक गया, एक तरह से इम्प्रेस हो गया, क्योंकि सच में पढ़ाई में और अपने काम में वो आदमी बहुत अच्छा था। कुछ ऐसे ही पर्सन की उसे अपने ऑफिस में ज़रूरत थी। ईबो ने तुरंत उसे अपने ऑफिस में जॉब ऑफ़र किया। उसे इतने सारे ऑर्डर्स जो मिल रहे थे, तो अब वो
कम से कम एक पर्सन तो हायर कर सकता था। ये सुनते ही वो आदमी लगभग अपने घुटनों पर आ गया और रोते हुए बार बार ईबो को शुक्रिया अदा करने लगा। उस आदमी का नाम रेहान था, जो अब ईबो के ऑफिस में उसके साथ काम करने वाला था। वो तुरंत उसे अपने ऑफिस में ले गए, उसे सारा काम समझा दिया और रेहान ने तुरंत अपना काम शुरू भी कर दिया। उसने ऑफिस फिर से एक बार रीअरेंज कर दिया, पूरे डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर सब ठीक से लगा दिए ताकि ईबो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मांगे रेहान उसे तुरंत प्रोवाइड कर सके। अपना काम अरेंज करते ही उसने तुरंत अपनी वाइफ को कॉल किया और खुशी खुशी उसे सारी बात बताने लगा। उसकी वाइफ ईबो को थैंक्स बोलते हुए बोली कि वो उसकी बहुत शुक्रगुजार है कि उसने उसके हस्बैंड को काम दिया, पर ईबो उससे नाराज़ था, तो उसने इस केस को लेकर कोई डिस्काउंट नहीं देने का सोचा। अब रे को अपने काम पर लगाकर ईबो और जहान अपने दूसरे केस पर काम करने के लिए चले गए। साथ में उन्होंने रे को ये भी बता दिया कि उसे क्लाइंट से किस तरह से इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसे किस तरह से स्टोर करके रखना है। जब वो दोनों जा रहे थे, अचानक से जहान ने कहा, ईबो, हमने हस्बैंड के ऊपर ठीक से बात ही नहीं की। ईबो को कल रात का इंसिडेंट याद आ गया और वो ब्लश करते हुए बोला, मैंने वो गलती से बोल दिया था, मैं सच में वो नहीं कहना चाहता था। जहान ने कहा, ईबो सच बताओ, तुम क्या चाहते हो? तो ईबो ने कहा, मैं क्या चाहता हूँ? जहान ने कहा, वही तो मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। ईबो ने कहा, ऐसे तो बात नहीं ख़त्म होने वाली, वो मेरी ज़बान फिसल गई थी और कुछ नहीं। जहान ने गाड़ी साइड में लगाई, फिर ईबो की तरफ वो देखने लगा, उसका हाथ हाथ में लिया और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ ईबो, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। रियली? ईबो ने पूछा। जहान ने कहा, हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कब और कहाँ, पर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। ईबो ने कहा, तुमने तो मेरी बोलती ही बंद कर दी। जहान ने कहा, पर ईबो? हाँ, ईबो बोला। जहान ने कहा, मेरी एक शर्त है। क्या? ईबो ने पूछा। जहान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हम पहले मेट बने। क्या ये तुम्हारी शर्त है? ईबो ने पूछा। हाँ, जहान ने कहा। ईबो ने पूछा, तो हम वो कैसे करने वाले हो और कहाँ पर? जहान ने हंसते हुए कहा, तो तुम सच में इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हो? ईबो ने कहा, क्यों नहीं, मैं तो घोड़े पे सवार हूँ यार। जहान ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों ना तुम मेरे साथ रोमानिया चलो, वहाँ पर हम साथ में लेजेंड के बारे में ढूंढेंगे, उसकी सच्चाई जानेंगे, वाइट वुल्फ और वैम्पायर को सच में खोजेंगे, उनसे मिलेंगे और उसके बाद हम मेट बनेंगे। ऑफ कोर्स, ईबो ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि जब भी तुम बाहर जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। और क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ हम दोनों ही मेट बने, मतलब उसके लिए बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है? जहान ने कहा, हाँ, ये सेरेमनी बस दो लोगों के बीच में होती है। ईवो ने कहा, फिर तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ओ गॉड, उससे तो आगे इंतज़ार भी नहीं हो रहा है। जहान ने कहा, सुनकर अच्छा लगा, अच्छा होगा कि हम जल्दी निकले। वैसे मेरे ग्रैंडपा को तो पहले से ही अंदेशा हो गया है, इस शहर में ब्लैक वेयरवुल्फ और वैम्पायर के बीच में वॉर होने वाला है, तो इसलिए वो सबको सेव करने के पीछे लगे हैं और इसलिए वो चाहते हैं हम जल्दी से जल्दी देश छोड़कर चले जाएं। ईबो ने पूछा, ग्रैंडपा शाओ चाहते हैं कि हम उनसे दूर और सेफ रहे? हाँ, जहान ने कहा। ईबो ने कहा, जहान, अगर वो लीजेंड सही है और ये सब फिर से होने वाला है तो हमें जल्दी से जल्दी रोमानिया जाना चाहिए, सच का पता लगाकर इस वार को रोक देना चाहिए। और तुम्हारे काम का क्या? जहान ने पूछा। ईवो ने कहा, मैं किसी और को हायर कर लूँगा जो मेरी जगह ले लेगा। ठीक है, जहान ने कहा, चलो फिर हम इसी हफ्ते किसी और को भी काम के लिए ढूंढ लेते हैं ताकि इस वीकेंड हम रोमानी के लिए निकल सके। और ईजान का क्या? जहान ने पूछा। ईबो ने कहा, उसकी चिंता मत करो, ट्विंस ईजान को बहुत अच्छे से देख लेंगे। जानता हूँ उसे पीछे छोड़कर जाने का मन नहीं होगा, पर मैं उसे खतरे में नहीं डालना चाहता। हमारे ट्रिप के बारे में हम कह नहीं सकते हमें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और वैसे भी 3 हफ्तों में उसका अगला वैक्सीनेशन है, तो ट्विंस उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसे वेट के पास भी ले जाएंगे। मैं उन दोनों पर बहुत भरोसा करता हूँ। जहान ने कहा, सही कहा, वो दोनों तुम्हारे बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हमारा बेबी? जहान? ईबो ने कहा।
अब जान और ईबो अपने नए क्लाइंट के घर के पास आ चुके थे। वहाँ पर उसकी माँ रहती थी। एक्चुअली उनकी बहू को उनका ख्याल रखना था क्योंकि उनका क्लाइंट हमेशा बाहर रहता था। उसकी कंप्लेंट थी कि अक्सर पड़ोसी उसकी माँ के रोने की आवाज़ सुनते हैं और पुकारने की भी। वो इतना अमीर तो नहीं था कि अपनी माँ के लिए वो 24 घंटे के लिए कोई नर्स या केयर टेकर रखे, तो उसने ईबो से बस अपनी माँ को चेक करने के लिए कहा था। जब वो दोनों वहाँ पहुँचे, वहाँ पर दो औरतें एक्साइटेडली कुछ बातें कर रही थीं। उन दोनों ने उनकी बात सुनी, जिनमें से एक कह रही थी कि फिर से 3 दिन से उस बुढ़िया के पास कोई नहीं आया। ईबो ने उसमें से एक औरत से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, मैंने सुना आपने जो क्या कहा। मैं उनके बेटे की तरफ से यहाँ का हालचाल देखने आया हूँ। क्या ऐसा हमेशा होता है? उस महिला ने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, कुछ महीने पहले तक तो उनकी बहू रोज़ आकर उनका सारा काम करके चली जाती थी, पर आजकल वो हफ्ते में कुछ ही दिन आ पाती है, कभी कभी तो हफ्ते में एक बार। और जब हमने उससे पूछा तो वो हम पर ही गुस्सा हो गई। दूसरी औरत ने कहा, हमने हमेशा उस लेडी को मदद के लिए आवाज़ लगाते हुए देखा है, क्योंकि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। वो बेड पर पड़ी रहती है और खुद से उठ भी नहीं सकती। वो हमेशा डायपर्स में रहती है और उसका डायपर भी कोई चेंज नहीं करता। हो ना हो उसे बहुत तकलीफ़ होती होगी, क्योंकि जिस तरह से वो आवाज़ लगाती है ऐसा लगता है वो बहुत तकलीफ़ में होगी। उसे कोई खाना और पानी तक नहीं देता है। वो दोनों औरतें भी काफ़ी वयस्क थी। उन्हें देखकर लग रहा था उन्हें सच में उस औरत की चिंता हो रही है। ईबो ने कहा, चिंता मत कीजिए, हम इसकी तह तक जाएंगे। अब दोनों भी उस घर के सामने गए। उन्होंने बेल बजाई, पर उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, ना ही उस औरत की आवाज़ आ रही थी। उन दोनों महिलाओं ने कहा, 2 दिन से उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, हम तो आज पुलिस को फ़ोन लगाने वाले थे। अफजह ने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया। तब तक ईबो ने सारी खिड़की दरवाजे चेक किए, जो पूरी तरह से बंद थे। ईबो को अंदर से कोई स्मेल नहीं आ रही थी, तो उन्होंने पुलिस का इंतज़ार करना ठीक समझा। 20 मिनट बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई। अब ईबो ने पूरा माजरा उन्हें समझा दिया। पुलिस ने तुरंत उस लेडी की बहू को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन तो बंद था। अब उनके पास दरवाज़ा तोड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। उन्होंने तुरंत दरवाज़ा तोड़ भी दिया। दरवाज़ा तोड़ते ही अंदर से बदबू की बहुत बड़ी लहर उठी। अंदर का दृश्य भयानक था। हर तरफ कूड़ा फैला हुआ था। डायपर्स भी वहीं पर फेंके गए थे। टेबल पर जो प्लेट लगी थी उसमें कीड़े पड़े थे। टॉयलेट बाथरूम का हाल भी अलग नहीं था। वहाँ पर भी हर तरफ कूड़ा फैला हुआ था। आखिरकार वो रास्ता बनाते बनाते बेडरूम तक पहुँच गए। वहाँ पर वो महिला ज़मीन पर पड़ी मिली, जो अभी भी जिंदा थी, पर उसकी हालत बहुत ख़राब थी। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस आने तक उन ऑफिसर्स ने उस लेडी को उठाकर बेड पर रखा। जान तुरंत जाकर गाड़ी से एक छोटी पानी की बोतल लेकर आया और उस औरत को ढक्कन से पानी पिलाने लगा। तब तक पुलिस ऑफिसर्स ने उसका डायपर उसके बॉडी से अलग किया, जिसे देखकर ईबो को उल्टी ही आने वाली थी। उस महिला की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो दर्द में कराह रही थी। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ गई और साथ में इमरजेंसी डॉक्टर्स भी। उन्होंने उस महिला को पेन रिलीवर दिया, साथ में कुछ मेडिसिन्स भी दी। पुलिस और डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। तब तक ईबो ने उस क्लाइंट को कॉल किया, पर उससे फ़ोन होने के बाद ईबो को एक नई खबर पता चली। वो क्लाइंट अभी प्लेन से वापस आ रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और वो अभी इसी बात को लेकर परेशान था। एक्चुअली उसकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। उसके बारे में और पूछने पर ईबो को पता चला कि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए उसकी वाइफ पहले से ही साइकेट्रिस्ट से अपने डिप्रेशन के लिए इलाज करवा रही थी। पिछले कुछ महीनों में उसका डिप्रेशन अपनी हद से ज़्यादा बढ़ गया और इसलिए उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। शायद इसीलिए वो अपने वाइफ को ब्लेम नहीं कर पा रहा था कि उसने उसकी माँ का ठीक से ख्याल नहीं रखा। आज के लिए बहुत ड्रामा हो चुका था। ईबो बस प्रे कर सकता था कि उस क्लाइंट की माँ और वाइफ जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। इसके बाद जान और ईबो अपने ऑफिस चले गए, जहाँ पर रे ने पहले से ही उनके लिए केस के रिपोर्ट्स तैयार रखे थे। वो दोनों तुरंत वहाँ का काम ख़त्म करके घर चले गए। सबसे पहले नहा लिए और अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, क्योंकि उस ओल्ड लेडी के केस की वजह से अभी भी उनके कपड़ों से बहुत बदबू आ रही थी। अब दोनों भी ईजान के साथ लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी जान वापस बेडरूम में चला गया और कुछ ही देर बाद
ईवो के पास आकर उसने ईवो के सामने एक रिंग पकड़ाई और कहा, ये रिंग मेरी ग्रैंड माँ की है। उन्होंने अपनी निशानी के तौर पर मुझे दी थी और मैं आज ये तुम्हें देना चाहता हूँ, इस वादे के साथ कि मैं एक दिन तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। तो तुम इसे हमारी एंगेजमेंट रिंग समझ सकते हो अगर तुम चाहो। वैसे ये रिंग मेरी ग्रैंड माँ के लिए बहुत मायने रखती थी। जाहिर सी बात है ये मेरे भी दिल के बहुत करीब है। तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहोगे? एब्सोल्युटली यस, यस और यस हमेशा। अगर तुम 1000 बार भी पूछोगे तब भी मैं हाँ ही कहूँगा। झान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ईवो खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोला। जान ने तुरंत वो रिंग ईवो के हाथ में पहना दी और ईवो ने अपने हाथ जान के गले में डाल दिए और उसे जितनी हो सके उतने हार्डली किस किया, पूरे पैशन के साथ। वो शाम उन्होंने वही सोफा पर बिता दी। ईवो बार बार अपनी रिंग को देखकर खुश हो रहा था। वो एक छोटी सी गोल्ड की रिंग थी जिस पर एक डायमंड भी लगा हुआ था। ये चीज़ तो बहुत छोटी थी पर ईवो के लिए ये बहुत मायने रखती थी। जान उससे शादी करना चाहता है, उसका वुल्फ उसका हस्बैंड बनना चाहता है। उसकी खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आज के लिए बस इतना ही। आपसे आज वो दुनिया का सबसे खुश इंसान है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।